नमस्कार। 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, ये एक ऐसा समय है जिस समय पर काशी नगरी में बहुत सारे छोटे बड़े हमले किए गए। उनमें से कुछ बड़े हमले मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला हमला 11वीं शताब्दी में 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। उसके बाद हुसैन शाह शर्की ने काशी पर हमला किया और उसके बाद 16वीं शताब्दी में एक बार फिर से 1669 में औरंगजेब द्वारा सेना भिजवाकर काशी को मिटाने के लिए हमला किया गया। यकीन मानिए इन सब हमलों से काशी नगरी हिल गई, लेकिन मिटी नहीं। वो कहते हैं ना कि कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा दौरे जमा हमारा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में काशी में बन रहे काशी विश्वनाथ मेगा कॉरिडोर, मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए यह प्रोजेक्ट, यह कॉरिडोर भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत की आस्था को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम ऐसा कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। काशी विश्वनाथ दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन शहर है और यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। काशी की गलियाँ, यहाँ के मंदिर और बाबा भोलेनाथ, ये सब यहाँ की पहचान है। और इस प्राचीन धरोहर को बचाते हुए यहाँ का विकास करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी गलियाँ, कई सारे मंदिर स्थित हैं। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद मोदी सरकार यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर चुकी है और यह प्रोजेक्ट अब जल्द से जल्द खत्म होने की कगार पर है। काशी के हृदय में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु सुगम दर्शन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम की विशाल रचना की जा रही है। इसे ही काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि काशी नगरी का मेंटेनेंस, या जिसको हम रिनोवेशन बोलते हैं, वो आज से ठीक 239 वर्ष पहले हुआ था, जो कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 में कराया गया था। तब से लेकर आज तक किसी ने प्राचीन धरोहर की तरफ देखा तक भी नहीं। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण के दौरान काशी में आने वाले दर्शनार्थियों को होने वाली परेशानी और काशी के विकास के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन गांधी जी के बाद भी कई गांधी आए और गए, फिर भी किसी ने गांधी जी का सपना पूरा नहीं किया। लेकिन अब लगभग 239 वर्ष के उपरांत मां गंगा के आशीर्वाद से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा एवं वैभव को बढ़ाने के लिए काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्पित होकर इस परियोजना की नींव रखी है। इस परियोजना के अनुसार 5,03,000 स्क्वायर फीट एरिया को डेवलप किया जा रहा है। इस पूरे एरिया में लगभग 500 परिवार के घर आते हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक रीएलोकेट किया जा रहा है और उन घरों को तोड़ा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जब इन घरों को, इन भवनों को तोड़ा जा रहा है तो इन घरों के अंदर बेहद प्राचीन मंदिर और मूर्तियां आदि निकल रहे हैं, जिनका उल्लेख वेद पुराण व धार्मिक पुस्तकों में भी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब काशी पर हमले हुए थे तो उस वक्त लोगों ने मंदिर और मूर्तियों को बचाने के लिए वहां अपने घर बना लिए थे। अगर ऐसा है तो हम इस कदम की सराहना करते हैं। अब बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर में किन किन चीज़ों का निर्माण किया जाएगा और किस तरीके से पूरे काशी का विकास होगा। देखिए, इसके अंतर्गत काशी घाट को गंगा विश्वनाथ मंदिर से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। इसमें गंगा घाट से मंदिर परिसर तक 24 इमारतें बनाई जा रही हैं। इन इमारतों में चुनार के बलुआ पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चुनार का बलुआ पत्थर वर्ल्ड फेमस पत्थर है। इस पत्थर के अलावा वर्ल्ड फेमस मकराना मार्बल और बालेश्वरम का गुलाबी पत्थर का भी उपयोग किया जा रहा है और इन सभी पत्थरों को गुजरात और राजस्थान में ही तराशा जा रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर में जलपान गृह, लग्जरी गेस्ट हाउस, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थियों सुविधा केंद्र, व्यवसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन,
वृद्ध एवं दिव्यांग हेतु एक्सीलेटर एवं मोक्ष भवन इत्यादि निर्मित किए जाएंगे। और इन सब के अलावा बेसिक एमिनिटीज में पीने का साफ पानी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और चौड़े और साफ सुथरे रोड का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, काशी के अंदर जो भी मंदिर भारत की प्राचीन धरोहर हैं, उन सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी इसी परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगर हम बात करें कि यह परियोजना, यह पूरा कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह कॉरिडोर अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो अभी तक इसमें लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस कॉरिडोर में आने वाली लागत की। देखिए, इस पूरे कॉरिडोर में जो लागत आएगी वो लगभग 800 करोड़ रुपए होगी। एक बात तो तय है कि जब यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो काशी में आने वाले करोड़ों दर्शनार्थियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और इस कॉरिडोर की वजह से काशी में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। और इन सब के अलावा काशी में रह रहे लोगों को बहुत सारी नौकरियां, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी इस कॉरिडोर की वजह से मिलेंगी, क्योंकि जब यह कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो लाजमी है काशी में निवेश की भी संभावनाएं बहुत तेजी से आएंगी और बहुत सारे निवेश भी आएंगे। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार भारत की प्राचीन धरोहरों को बहुत अच्छे से विकसित कर रही है, जिससे कि इनका जो स्वरूप था, उनकी जो आस्था थी, वो वैसी ही बनी रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि वो काशी जो भारत का मुकुट है, वो काशी जो भारत का सौभाग्य है और वो काशी जो भारत की जरूरत है, उसको कैसे एक बार फिर से मोदी सरकार जीवंत कर रही है, कैसे एक बार फिर से मोदी सरकार काशी नगरी को दुनिया की नजरों में ला रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि काशी नगरी का यह प्रोजेक्ट सिर्फ काशी के लिए ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया में जहां तहां भी भारतीय हैं उन सब के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उन सब की आस्था का प्रतीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करोगे और हमें फॉलो भी करोगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।